वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज़, मैं अपने पूरे मन और दिल से चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों। समय बहुत ख़राब चल रहा है और जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले लगभग 14-15 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया और आज मैं 15वें दिन ये एक छोटा सा क्लिप शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। पिछले 14-15 दिन पहले मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, जिस दिन मेरा लास्ट व्लॉग आया था। मैंने व्लॉग डालने के लगभग आधे पौने घंटे बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी और वो 90+ की एज में एक्सपायर हुई हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ थी। अपनी मौत गई हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कोविड हुआ उन्हें कोविड नहीं हुआ। वो परमात्मा के पास बिल्कुल जैसी मैंने आपको दिखाई भी थी अपने नवरात्रे वाले व्लॉग में, वो हमसे बात करती भी गई हैं और अपनी मौत चली गई। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है वो जहाँ भी हों अच्छे से रहें। और इन 13-14 दिनों में मैंने कोई व्लॉग फुल डे शूट नहीं करा। बीच में 1-2 दिन छोटे छोटे आप लोगों के लिए क्लिप्स बनाए थे जो कि मैं इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग उसको वॉच कर लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ये दादी के जाने के बाद पहला हवन हुआ घर में और हमारे यहाँ 3 हवन होते हैं। तो पहला हवन तब होता है जब घर में हम कोई पाठ करवा रहे हो या पूजा करवा रहे हो, जैसे कि गायत्री पाठ करवाए जाते हैं तो उससे पहले हवन करवाया जाता है। तो ये पहला हवन स्टार्ट है। उसके बाद फिर दूसरा हवन होता है जब 10वां दिन होता है और फिर जिस दिन की 13वीं होती है उस दिन होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिप बनाऊं और शेयर करूं आपके। ये वीडियो शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि कोरोना काल में अगर हम हवन करते हैं तो एक हवन करने से मतलब कि 100 ग्राम गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ये हमारा जो हवन हो रहा है ये करीब करीब आधा किलो घी से हो रहा है, गाय के घी से। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कि कितनी ऑक्सीजन जनरेट हो रही होगी वातावरण में। ये वातावरण और को भी हमारे शुद्ध करने का आसपास के है जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे और अपने परिवार में और भेजें। उनके अपने परिवार में जो घर में नहीं है वो परिवार में वापस आ जाए और जो परिवार में हमारे हवन के ज़रिए उन तक ऑक्सीजन पहुँचे बिल्कुल फ्रेश, जो अभी जनरेट हो रही है इस छोटे से हवन से। और मेरा मानना तो ये है कि हर कोई अगर रोज़ 10 ग्राम से भी घी से हवन करेगा तो बहुत अगर ऑक्सीजन आप उत्पन्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मंत्र आते हों। अगर आप गाय के घी में गाय के उपलों में गाय का घी भी डेली डाल के एक छोटा सा हवन कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हम चारों भाई बहन निकले हैं सामान लेने। ये सिस्टर बैठी और ये भैया और ये भाई। कैसे हैं आपको जब तक ये क्लिप मिलेगी तब तक तो काफ़ी दिन हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बाहर बहुत स्थिति ख़राब है, सब जगह बंद है, जहाँ से भी लेना पड़ रहा है खुलवा के शॉप लेनी पड़ रही है। पर टच वुड दादी जितनी एजिड गई हैं, मैं चाहती थी कि उन्हें सब चीज़ें मिलें और हम चारों ने वो चीज़ साकार कर दी, ढूंढ के ले ली जो भी चीज़ हमें चाहिए थी। हम लोग छोटी छोटी गलियों में से निकाल के और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए 2-2 मास्क लगा रखे हैं और भाई और भैया ने 3-3 लगा रखे हैं। और सब सामान मतलब कि हमने गाड़ी में ही लेकर रख रहे हैं, कोई रिक्शा नहीं लिया, कोई ऑटो नहीं लिया, बस बहुत सेफ्टी के साथ हम सारा काम कर रहे हैं। आप लोग भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस टाइम अभी बज रहे हैं 4:30। मेरी दादी जिस दिन गई थी उस दिन मौसम ऐसे ही सेम कंडीशन में था, पर आंधी तूफान थे, ख़राब था, बस बारिश नहीं आई थी। आज बारिश बहुत तेज़ है। और बादलों की गड़गड़ाहट शायद आप सुन पा रहे होंगे।
पूरे 8 दिन हो गए हैं उन्हें गए हुए, पूरा 1 हफ्ता हो गया, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। ऐसा कुछ अंदर से फील ही नहीं हो रहा कि वो चली गई। और ये हमारे लिए दुख का समय है। हम एक दूसरे के साथ हैं, बस उनकी याद आती है। पूरे 8 दिन हो गए आज उन्हें गए हुए, पर लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं हमारे साथ हैं, और हमें अब भी यकीन नहीं है कि हमारी अम्मा हमें छोड़ के चली गई हैं, कि उन्हें कुछ हुआ है। हमें आज भी लग रहा है कि हमारी अम्मा हमारे बस साथ वो जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, रहें। अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ना ये हैं फूफा जी, ये है ताऊ जी, इनका तो आपको पता है। ये है पापा, ये चोट लगा हुआ बच्चा आदि, ये है बड़ी दीदी, ये है वंशु भैया, ये है भूमि दीदी। मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। ये बड़ी बुआ खाना डाल रही है और मम्मी भी, और बड़ी मम्मी अभी खाना खा चुका है। मम्मी कैसा था खाना? खाना सही था। क्या था खाने में? अरबी, और काले चने, रायता और मिर्च। क्या भाई? और बड़े पापा। गाइस, खाना तो हम रोज़ डेली साथ में ही खाते हैं, तो कल 13वीं है। मैंने सोचा था पर डे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शूट करूँगी एज अ मेमोरी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, है ना भाई। भाभी बैठी है यहाँ। जानती हूँ आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को मिस कर रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा सा सब सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर से मन भी नहीं करता कुछ भी करने का। सारे और यही छोटी सी फैमिली है हमारी, 2-3 जने मिस है क्योंकि वो लोग आ नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, जब आएंगे तब मिलवा देंगे। शायद वो कल भी ना आ पाए, क्योंकि आप लोग जानते हो लॉकडाउन लग रहा है तो रास्ते सारे बंद हैं, इसलिए पूरी फैमिली नहीं है अभी। आज है अम्मा की 13वीं और हलवाई आ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 7, और सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। रूम सारा खाली कर दिया है। यहाँ पर बैठेंगे ब्राह्मण जो आएंगे। दिखाती हूँ हलवाई क्या कर। ये क्या है, टमाटर? अब हो रही है पूजा की तैयारी। पंडित जी सारी तैयारी कर रहे हैं, हवन होने वाला है। और ये अम्मा की तस्वीर रखी हुई है, दादी माँ की, और अब हवन शुरू हो जाएगा। पापा लकड़ियों में आग लगा रहे हैं, उसके बाद मंत्रों का उच्चारण होगा और हवन होगा। सारे के सारे सामग्री की आहुति देंगे। पापा भाई को बुला रहे थे क्योंकि भाई किसी काम से चला गया था बाहर, और ये हवन शुरू हो चुका है। पूरी विधि विधान के साथ जैसे होता है वैसे ही अम्मा के सारे काम हुए। अम्मा बिल्कुल अपनी मृत्यु गई हैं, बिल्कुल स्वस्थ गई हैं, और उनका समय आ गया था। बस उन्हीं की शांति के लिए पूजा हो रही है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और सारे के सारे आहुति दे रहे हैं। अम्मा जहाँ भी हों, बस अपना प्यार आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, उनकी आत्मा को शांति मिले। बस यही छोटी सी मनोकामना है ईश्वर से। अपने घर का जब कोई चला जाता है तो बहुत मन दुखी होता है। बस उसी दुखी मन से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हों अच्छे से रहें। ये समय हमारे परिवारजनों के लिए बड़े दुखद का समय है, पर समय बीत जाता है, जाने वाला बहुत याद आता है। अम्मा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। ओम शांति ओम। यहाँ बन रहा है मटर पनीर, वो पनीर रखा है और ये उसकी तैयारी हो रही है। वो आलू की सब्ज़ी अभी बनेगी, मतलब कि वो टमाटर है मैश किए हुए, और ये रसगुल्ले बन रहे हैं। हमारे यहाँ हवन के बाद हवन का भोजन दिया जाता है, उसी की तैयारी करवा रहे हैं पंडित जी पापा से, और पापा निकाल रहे हैं खाना। वही सारा खाना जाएगा जमुना जी।
हवन होने के बाद ब्राह्मण आ गए थे, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ जैसे संकल्प करवा के भोजन करवाया जाता है वो सब हुआ। दादी 90 प्लस की एज में गई है और अपनी मृत्यु गई है। काफ़ी लोगों ने कहा कोविड था, नहीं उन्हें कोविड नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ गई हैं और हमसे काफ़ी बात भी करी उन्होंने मरने से पहले और हम उनके साथ में ही थे। बस हमने जो भी उनके लिए पूजा पाठ रखवाया है, उनकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहें अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और पूरे विधि विधान से उनकी 13वीं हो गई। 13वीं के बाद हमने बरसी का भी संकल्प दे दिया था, मतलब कि जो भी हम दादी को बरसी में देते वो सब सामान हमने इकट्ठा करके वहाँ रख दिया था और जो उस सामान को लेता है वो संकल्प दिलवाता है कि हाँ आपने जो अपनी दादी की याद में दान दिया है वो उन तक लग जाए। इसीलिए ये जो दादी बैठी हुई हैं इन्होंने वो संकल्प के मंत्र पंडित जी ने बोले और इन्होंने वो सामान लिया जिस चल रहा है अब हम लोगों का खाना। और ये देखिए भैया, भाई, जीजू, अंशु, नोनू, बहन, भाभी, मैं और वंशु, आदि, भूमि, मम्मी। तो हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके कर रहे हैं भोजन और उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग बाग आते रहेंगे हम खिलाते रहेंगे। और ये है मुनिया छोटा भाई, चलिए खा लेते हैं। और ये है खाना हमारा। खाने में गुलाब जामुन, ये है मटर पनीर, आलू की सब्जी, सीताफल पूरी और बूंदी का रायता। सो गाइस बहुत टाइम हो गया आप लोगों को कुछ खिलाया भी नहीं, तो ये लीजिए खा लीजिए। और खाना तो अम्मा का है, अम्मा इतनी एजेड गई हैं तो ये प्रसाद है हमारे लिए और काफ़ी टेस्टी है। देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना होगा। चलिए मैं खा लेती हूँ। हमारे यहाँ हो रहा है पगड़ी का कार्यक्रम और ये सारे के सारे बैठ गए। पापा के बंदे की पगड़ी, तो पगड़ी की रस्म हो रही है यहाँ पे। पगड़ी की रस्म की जाती है जो मृतक को अग्नि देते हैं उस व्यक्ति को 13 दिन तक वहीं रहना होता है, भोजन वहीं करना होता है हमारे यहाँ। फिर 13वें दिन जब ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया जाता है उसके बाद उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उनका टीका होता है और पगड़ी पहनाई जाती है। इसे कहते हैं पगड़ी रस्म। 13 दिन के बाद फिर सब शुभ काम होने लगते हैं। उससे पहले नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते और ना ही कोई बाहर की चीज़ें लाई जाती हैं। 13 दिन बाद ये सारे काम होते हैं, उसे पगड़ी रस्म बोलते हैं। सो आपने जैसे कि देखा, मैंने आपके साथ शेयर की हैं 1-2 क्लिप्स अपनी 13वीं वाले दिन का भी था। जितने भी ब्राह्मण आए थे हमने उन्हें पहले सैनिटाइज़ करवाया। आप ऐसा ना सोचिएगा कि हमने मतलब कि ऐसे टाइम में इतना रिस्क लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें हमने बिल्कुल सावधानी के साथ करी थी और जितने भी थे बहुत ख़ास लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, हमने किसी को बुलाया ही नहीं। और इतने लोग तो फैमिली के हो ही जाते हैं और बस हमारा परिवार था। हम खुद परिवार में सिस्टर है, सिस्टर के बच्चे हैं, भाई है और उनके जो रिलेटिव्स हैं, मतलब कि सिस्टर के ससुराल वाले और भाई के, तो बस वही इन-लॉज थे इन लोगों के। तो छोटा सा कार्यक्रम था, हो गया। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि सब अपने घर में स्वस्थ रहें। हमारी दादी चली गई और कोई खुशी का माहौल होता है ना तो समय कब बीत जाता पता नहीं चलता, पर सीरियसली गाइस ये दुख का समय नहीं बीतता। बस बीत गए 13 दिन और बस सब खुश रहे। जिसने मेरा यहाँ तक का ब्लॉग देखा है उसको थैंक यू सो मच।